नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का आपको प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न करवा चुके हैं। उससे हम आगे आज बढ़ने वाले हैं और थोड़ा थ्योरी के बारे में यहाँ पर जानेंगे और आपको कुछ यहाँ पर जो है कि उदाहरण भी आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आगे पढ़ना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंडन। तो ये क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप छोटे क्लास में होंगे तो जैसे आपको यहाँ पर 18 का जो है कि आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से करते होंगे, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर भाग देकर करते होंगे। 2 से कितना बार में, तो आपका 9 बार में लगेगा। फिर आपका कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9। तो ये तो आपको आता होगा यहाँ पर इसका गुणनखंड करने 18 का। अब इसको क्या लिखते होंगे, तो 18 बराबर क्या क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 3। तो इस रूप में आपको करने आता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसी को, यानी कि कोई हमें 2 संख्या दिया रहेगा या 3 संख्या दिया रहेगा और उसका हमें बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना, एलसीएम और एचसीएफ। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो आपको इस प्रकार से आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको आपको सबसे पहले तोड़ना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपको आता भी होगा। ठीक है, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। तो आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 को यहाँ पर उसकी सहायता से आपको बताएंगे कि किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या कहता है क्वेश्चन, कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमें, 2 संख्या। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले 6 और 20। तो 6 और किसका, तो 20, 6 और 20 का हमें क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको 2 संख्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चलें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपको 2 संख्या दिया है 6 और 20, इसको आप पहले तोड़ लीजिए। यानी कि 6 बराबर, तो 6 को तोड़िएगा तो आप इस प्रकार यहाँ पर तोड़ने जानते होंगे। 6 को कितना बार में, तो 3 बार में, 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में। यानी कि 6 का यहाँ पर गुणनखंड क्या हो गया आपका, तो 2 गुना 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुना 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसी प्रकार 20 को भी इसी प्रकार तोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 बराबर, अब यहाँ से देखिए 20 को भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 को 2 से भाग दीजिए कितना बार में, तो आपका हो जाएगा 10 बार में। फिर इसको दीजिएगा तो 5 बार में। यानी कि 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, ये आपको आता होगा। तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 5। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 2 गुना 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1। फिर यहाँ पर जो है आपका 2 गो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो आपका 2 गुना 2 ही होगा। ठीक है, इसी रूप में, और गुना 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो ये आपका अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम एचसीएफ का बात करें तो हमें क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ को जब हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, तो कितना कितना का, तो 6 और 20 का। तो 6 हो जाएगा और 20 का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सीखना है। अब यहाँ पर एचसीएफ में जो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा पावर वाला, ठीक है, सबसे जो छोटा पावर और उभयनिष्ठ हो, ठीक है, तो उसी को हम एचसीएफ यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें आपको दोनों में शामिल क्या मिल रहा है, ये दोनों जो है आपका यहाँ पर 6 और 20 का यहाँ पर जो गुणनखंड किए हैं, दोनों में आपको क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। लेकिन हम आपको क्या बताएं यहाँ पर कि एचसीएफ में क्या करना है, तो सबसे कम पावर वाला को लिखना है। तो ये दोनों में तो मिल रहा है हमें 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन पावर इसका 1 है, इसका पावर 2 है। 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो नहीं होगा आपका एचसीएफ। तो दोनों पावर है, तो 2 पावर यहाँ पर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो सबसे छोटा पावर वाला आपका क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। तो ये आपका 2 के पावर 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो ये आपका ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से एलसीएम को भी ज्ञात किया जाता है। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे,
6 और 20 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जितना भी आपका अधिकतम पावर है सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। जितना भी अधिकतम पावर रहेगा सभी को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे एलसीएम में। तो ये 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो 3 यहाँ पर बच गया, 3 गुना 2 के पावर 2 और क्या बच गया 5 के पावर 1 यानी कि 5। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुना 5। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 का 20 और 20 तिहाई 60। तो ये आपका आ गया HCF आ गया। तो ये इसी प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा है क्या करना है, तो HCF को ज्ञात करना है। आप एक्सरसाइज 1.1 को बनाइएगा तो आपको ढेर सारा प्रश्न ऐसा मिलेगा। और उदाहरण भी आपको एक उदाहरण से समझ में नहीं आया होगा तो और भी आपको उदाहरण करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और जैसे आप लोग यहाँ पर छोटे क्लास में होंगे तो इस प्रकार से एलसीएम और HCF को ज्ञात करते होंगे। किस प्रकार, तो यहाँ पर 6 और 20 का, तो एलसीएम इस प्रकार से ज्ञात करते होंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 10 बार में और लगेगा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लिखते थे 2 गुना 3 गुना 10, क्या मिल जाएगा 20 तिहाई 10 तिहाई 30 और 30 गुना के 60। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। और HCF किस प्रकार ज्ञात करते थे, तो हम 6 को 20 से भाग देते थे, तो 6 तिया 18, यहाँ पर आपका शेषफल 2 हो गया। 2 को फिर हम 6 से भाग देते थे 3 बार में, ये आपका 0 आ जाता था। तो ये आपका क्या आ गया, तो HCF आ गया। तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आपका 60 आ गया। तो हमें इस तरीका से नहीं ज्ञात करना है, ठीक है, ये तरीका से हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से HCF और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका ज्ञात होता है। आइए आपको आगे जो है उदाहरण वो भी आपको करवाते हैं तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका उदाहरण जो आपका 7 है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना कितना का, 96 और दिया हुआ है 96 और कितना का, तो 404 का, 404 का क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें एलसीएम और HCF और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से क्या करेंगे, तो एलसीएम और HCF को ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो हमें 96 और 404 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम काम जैसे आपको उदाहरण 6 करवाएं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और कितना कितना का, तो आपका हो गया 96, तो 96 बराबर और आपका 404 बराबर। तो 96 को आप तोड़िए, तो 96 को आप किस प्रकार से तोड़िएगा, तो 2 से भाग दीजिए, कितना बार में यहाँ पर आपका टूटेगा, तो आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 8। फिर यहाँ पर 2 से तोड़िए तो 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से तो 12, 2 6 12 और 2 तिहाई 6, यानी आपका 2 कै गो मिल गया, तो आपको 5 गो मिल गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो गया, 2 2 4 1 5 और गुना 3, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। तो ये तो आपका कितना का हो गया, 96 को तोड़े तो इतना मिला। अब यहाँ पर 404 को भी तोड़ लीजिए, तो यहाँ पर साइड में तोड़ते हैं, 2 दूना का 4, 0 हो जाएगा 2। फिर यहाँ से 2 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 101, आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसका 404 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुना 101। अब यहाँ से देखिएगा इसका हमें HCF और एलसीएम को ज्ञात करना है। क्या हम इसको, यहाँ पर 2 कै गो है आपका, कितना, तो 5 गो है, तो इसको 2 को हम 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर 2 आपका क्या गो है, तो 2 गो है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 101 के पावर 1, क्योंकि आपका 101 के पावर 1 तो आपका उतना ही मिलेगा, 101 ही। अब यहाँ से हम HCF बात करें, HCF का, ठीक है। तो HCF कितना कितना का, तो 96 और 404 का, तो कितना मिलेगा, तो HCF में हम क्या बताए हैं कि सबसे कम पावर वाला को लेंगे, और दोनों में आपका क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ भी होना चाहिए और सबसे कम पावर वाला को लेंगे। तो यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 101 है, उभयनिष्ठ आपका क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 5 पावर है, यहाँ पर आपका कितना पावर है, तो 2 पावर है।
तो सबसे न्यूनतम पावर वाला को लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर को लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पर यही आपका HCF हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, तो 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 4 होता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका हो गया HCF। ठीक है, अब LCM की बात करें तो LCM कितना कितना का, LCM 96 और 404 का। तो यहाँ पर देखिए कम से कम पावर वाला आपका क्या हो गया, तो HCF हो गया, और जितना भी आपका अधिक पावर वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर LCM हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 यहाँ पर लिखाएगा गुना, अब क्या लिख सकते हैं, तो आपका 3 भी लिखाएगा गुना 101। अब इसको गुना कीजिए, तो 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। ठीक है, तो ये आपका 2 के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 गुना 3 गुना 101। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 32 दिया कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 96 हो जाएगा। तो 101 में 96 से गुना कीजिए, 3 दूना के 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा, यानी कि 9696 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर LCM आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा वीडियो लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए अगला यहाँ पर उदाहरण की ओर। अगला जो आपका उदाहरण है यहाँ पर 8, क्या कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सेम काम करना है, तो आपको 2 गो प्रश्न करवाएं, उसी प्रकार से इसका भी करना है, लेकिन इसमें क्या है, तो आपका 3 गो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो 3 गो का करेंगे, कितना कितना का, तो 6, 72 और 120। यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यहाँ पर 6, 72 और 120 का। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो जिस प्रकार से आपको पिछला क्वेश्चन में करवाएं उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहाँ पर 6 बराबर लिख लीजिए, इसको आप तोड़िए, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 72 है, तो 72 को भी यहाँ पर तोड़ लीजिए, तो 72 को तोड़िएगा तो 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आपका 36 दुना के 72 हो जाएगा, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 तिहाई 9, यानी कि हम 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर कितना, तो 120, तो 120 को भी यहाँ पर तोड़ लीजिए, तो 2 यहाँ पर 60 बार में यहाँ पर लग जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कितना बार में, तो 30 बार में, फिर 15 बार में, और 3 पचे 15, यानी 120 को क्या लिख सकते हैं, आपका 3 गो 2 आ गया यहाँ पर, तो 120 बराबर भी यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिएगा इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 आपका क्या गो है, कितना है, तो आपका 3 गो है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 का कितना है यहाँ पर, तो 2 गो है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर आपका 2 कितना है, 2 आपका 3 गो है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 एक ही है, 5 भी आपका एक ही है। अब HCF के बात करें, यहाँ पर HCF कितना कितना का, तो 6, 72 और 120 का कितना होगा। तो हम क्या बताए थे यहाँ पर कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो आपका सबसे कम पावर वाला आपका HCF होता है। तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सारा 2 मिला। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है, तो 3 भी मिल रहा है। ठीक है, 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये तो 3 के पावर 2 है, तो ये आपका अधिकतम है। यहाँ पर भी 3 के पावर 1 मिल रहा है,
तो यहाँ पर क्या आपका कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो एक तो आपका 2 मिल गया, तो सबसे कम पावर वाला आपका क्या मिला, तो यहाँ पर 2 के पावर 1, क्योंकि आपका तो ये अधिकतम पावर है, इससे इससे आपका बड़ा ही है। फिर यहाँ पर आपका 3 के पावर 1, फिर 3 के पावर 1 और यहाँ पर 3 के पावर 2, तो हम सबसे न्यूनतम पावर वाला को लेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर HCF में, और आपका क्या, तो 3 हो जाएगा, तो दोनों के बदले 1 ही लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा HCF, तो 6 आ जाएगा। LCM की बात करें यहाँ पर, LCM कितना कितना का, 6, 72 और 120 का। तो आपका जितना भी अधिकतम पावर बच गया उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LCM, तो आपका 2 के पावर 3 बच गया गुना, और क्या बच गया यहाँ पर, 2 के पावर 3 2 गो है, तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, फिर 3 के पावर 2 और क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर 5, ठीक है 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसको आप हल कर यहाँ पर कर लीजिए, तो 2 के पावर 3 है, तो ये आपका कितना हो गया, यानी कि 8 हो गया गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 9 हो गया गुना 5 है, तो 5 लिख लीजिए। अब गुना कीजिए इसको, तो आपका कितना हो गया, 9 पचे 45, 45 में 8 से गुना कर लीजिए, 8 पचे 40 की 0, हाथ में 4, 8 चौके 32, 100, 4 36, यानी कि 360 आ जाएगा इसका क्या, तो LCM आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, फिर से आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना था, तो 6, 72 और 120 का क्या ज्ञात करना था, तो LCM और HCF क्या किसके सहायता से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम इसको 6, 72 और 120 को यहाँ पर लिखे, और इसको हम क्या किए, तो यहाँ पर तोड़ दिए हैं। 6 को तोड़िएगा तो आपका 2 गुना 3 होगा, 72 को तोड़िएगा तो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर इसको जो है कि थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर जैसे 2 यहाँ पर कितना था, तो 3, यहाँ पर 3 गो था, तो 2 के पावर 3 लिख लिए, गुना 3 का एगो था तो 2 गो था, तो 3 के पावर 2 लिख लिए। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी सजाए हैं। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और सबसे कम पावर जो आपका होता है वही आपका क्या होगा, तो HCF होगा। तो ये दोनों में, ठीक है, ये तीनों में आपका 2 तो है, लेकिन सबसे कम पावर किसका है, तो 2 के पावर 1 का। फिर इसमें आपका क्या है, तो दोनों में आपका, यहाँ पर तीनों में आपका क्या है, तो 3 तो है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम पावर क्या है, तो 3 के पावर 1 यानी कि 3। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, तो यानी कि 6। और LCM में क्या हो जाएगा, आपका जितना भी अधिकतम पावर है यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपका LCM और HCF को ज्ञात किया जाता है। आइए यहाँ पर एक टॉपिक और है, उसको भी आपको बता देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। अगला जो यहाँ पर आपका टॉपिक है, दो संख्याएं A और B के लिए, ठीक है, क्या होता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये आपका फॉर्मूला है। या इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, A गुना B बराबर LCM गुने HCF। तो इसके सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पहली संख्या यानी A और दूसरी संख्या आपका क्या है, तो B है। तो यहाँ पर जो है आपको अगर मान लीजिए कि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया गया है, और आपको मान लीजिए HCF भी दे दिया गया है, तो LCM किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, आपका सूत्र होता है, तो इसको याद रखिएगा। इस पर आपको एक प्रश्न को करवाते हैं किस प्रकार यहाँ पर बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फॉर्मूला बताया है उस पर यहाँ पर आधारित एक क्वेश्चन को ले लिए हैं, ठीक है, ये आपका उदाहरण ही था, लेकिन उसको भी इसमें शामिल कर दिए हैं, क्वेश्चन बना दिए हैं। 96 और 404 के HCF 4 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए, और आपको दिया क्या क्या है, तो ये आपका 96 और 404 है, तो इसको तो A मानेंगे। A बराबर आपको दे दिया है कितना, तो A बराबर 96 दिया हुआ है, B बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपको 404 दे दिया है। आपको HCF भी दे दिया है, HCF कितना कितना का, तो 96 और 404 का। 96 और 404 का HCF कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका दो संख्याओं के गुणनफल के लिए क्या होता है, आपका पहली संख्या यानी कि A गुना B बराबर LCM गुना HCF, ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला बताया है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहली संख्या भी दिया हुआ है 96, तो 96 गुना दूसरी संख्या 404, 404 बराबर एलसीएम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम बराबर वाट। तो एलसीएम के जगह पर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे, ठीक है, गुना एचसीएफ तो दिया हुआ है कितना कितना 96 और 404 का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे एचसीएफ के जगह पर। अब यहाँ से देखिए आपका जो कटेगा उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि 4 चौका 16, 24 बार में कट गया। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 गुना 404 बराबर एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, तो इसका गुना कर लीजिए, यानी कि 404 और 24 का गुना कर लीजिए, तो 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 4 गुना के 8 0, 4 गुना के 8 6 9 6 9, यानी कि 96,696 मिलेगा, 96,696। तो ये आपका क्या ज्ञात हुआ, तो एलसीएम ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी रहेगा, आपको अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहे और यहाँ आपको एचसीएफ के जगह पर क्या, तो एलसीएम दिया रहे और आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो इसी प्रकार से आप ज्ञात कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।